अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, एक गलत फहमी जो है वायरल कर रहे हैं कुछ लोग ग्रुप्स में कि जो भी प्रॉपर्टी सेल ऑफ होंगी उसमें सिर्फ और सिर्फ कंप्लेनर का हिस्सा रहेगा, इस तरीके से, और जो है कंप्लेनर को फुल अमाउंट मिलेगा, और ये इस तरीके की बातें करके लोग गलत फहमी फैला रहे हैं। देखिए, कंप्लेनर का सिर्फ मैपिंग हुई है। मैपिंग मतलब आईबीजी नंबर को बैंक अकाउंट से वेरीफाई करके सिर्फ मैपिंग किया गया है। लेकिन उसके बाद जो बैलेंस अमाउंट रहेगा उसका वेरिफिकेशन नहीं हुआ। कुछ लोगों को तो जो 580 करोड़ की जो कैलकुलेशन हुआ था, उसमें कुछ लोग ऐसे भी है जो विड्रॉल ले चुके हैं, कुछ लोग ऐसे भी है जो डबल ट्रिपल अमाउंट ले चुके हैं, कुछ पुराने लोग हैं, 2012 वाले भी है, 13 वाले भी है, और उससे भी पुराने वाले भी लोग हैं उसमें। कंप्लेन जो 580 करोड़ के क्लेमेंट्स में लिस्ट में है, ऐसे लोग हैं जिनको देनदारी बनती ही नहीं है। और ये जितने जो एंटी हीरा या अपोजिशन साइड के जितने लीडर्स हैं, आप चाहे तो उनसे पूछ लें। सच बात, अगर वो हिम्मत है तो बताएंगे आपको कि कानून में देनदारी उतनी ही बनती है, सिर्फ 16, 17, 18 वाले सर्टिफिकेट्स की देनदारी बनती है, और वो भी बैलेंस अमाउंट की। और यही एक ही कानून फॉलो होगा सुप्रीम कोर्ट में भी, चाहे ईओडब्ल्यू हो, एसएफआईओ हो, या फिर कहीं और भी जाएं, आप एफआईआर भी करें, तो यही कानून फॉलो होगा। किसी वकील से पूछ लें, क्योंकि जब दो फरीक के बीच में जो है एक मामले को लेकर झगड़ा हो जाता है कि अब आपके ऊपर भरोसा नहीं है, हम जो है कानून के पास जाएंगे, तो सारे कॉन्ट्रैक्ट के जो टर्म्स कंडीशंस है वो नल एंड वॉइड हो जाती हैं। अब कानून के जो सेक्शंस है वो लागू हो जाते हैं। कानून के एमपीआईडी एक्ट हो, केपीआईडी एक्ट हो, बर्ड्स एक्ट हो, या फिर कोसा भी एक्ट हो, या फिर कंपनीज एक्ट हो, या फिर जो है आईपीसी सेक्शंस हो, कुछ भी हो, तमाम कानून में जो है यही तरीका है सेटलमेंट का। तो ये हम अव्वल दिन से बोलते आ रहे हैं। आजकल जो है मैंने सुना है कि कुछ कंप्लेनर्स ने गवाही भी दी कि हमारे साथ सेटलमेंट कैसे हुआ, काट के कैसे हुआ। और तो ये गलत फहमी दूर करना चाहिए। और वो जो 580 करोड़ का जो कैलकुलेशन है, उस कैलकुलेशन में बहुत सारे लोग हैं जो जिनकी कुछ भी जो है क्लेम नहीं बनता है उनका, फिर भी उन लोगों ने क्लेम किया। और ये रिसेंटली इसका भी क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ मैं कि शहबाज खान से जो मैं सुलह के लिए बात करने के लिए गया था, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई कि शहबाज खान ने मुझे कुछ ऑडियोज भेजे थे। और वो हमेशा जब भी वो सऊदी अरबिया आता है, वो उसका नंबर देता है और बोलता है कि आकर मिलो, मतलब दावत देता है कि आके मिलो, बात करो, ऐसा करके कई बार उसने बुलाया, लेकिन मैं नहीं गया था। लेकिन इस बार उसने जो है हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का खौल रख के सामने बोला कि देखो, झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है, और इस तरीके के। और उसने आजिज़ाना तरीके से जो है बिल्कुल उसने ऐसी बात की कि हम जो है कोर्ट कचहरी, कानून, पुलिस के पास ये मसले को ले जाना नहीं चाहते, हम सुलह करना चाहते हैं। इस तरीके से शहबाज खान के ऑडियो से, किसी को प्रूफ चाहिए तो मैं वो ऑडियो शेयर कर सकता हूँ। तो उसने सामने जो है सुलह की बात की, तो हम इसीलिए गए थे कि अगर हम सुलह कर लेंगे और इससे इन्वेस्टर्स का भला हो जाएगा, क्योंकि इसका जो एसोसिएशन है शहबाज खान का, HVA एसोसिएशन, ये खुद जो है सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है। तो इसीलिए मैं जो है सुलह की बात करने के लिए गया था शहबाज खान से। तो बातचीत में जो है कुछ इख्तिलाफी बातें हुई, तो मैं हम लोग यही बोल रहे थे कि भाई हम यहाँ पे लड़ाई झगड़ा करने नहीं आए, हम लोग सुलह करने आए। तो जो भी सिमिलर बातें हैं, जो कॉमन बातें हैं हमारे और आपके बीच में, उन बातों को रखेंगे। तो शहबाज खान का कहना यह था कि मैं सिर्फ कंप्लेनर के पैसों की बात करूंगा, बस दूसरे लोगों से मेरा वास्ता नहीं है, सिर्फ कंप्लेनर। तो मैंने शहबाज खान से पूछा, और आप कोई भी बात करना है तो पूछ सकते हैं शहबाज खान से। मैंने पूछा कि ठीक है, जो भी कंप्लेनर है उसमें बहुत पुराने लोग भी है जिनको डबल ट्रिपल भी मिल गया। तो शहबाज खान का जवाब यह था कि उनको कुछ नहीं मिलेगा। ये खुद शहबाज खान का जवाब था। और उसके बाद मैंने पूछा कि ठीक है, अगर किसी को हाफ अमाउंट मिला, 2016-17 वाले हैं, आधा ले लिया, आधा बाकी है, तो उनको आधा ही मिलेगा। ये शहबाज खान के अल्फाज है, आप चाहे तो पूछ सकते हो। और ये जितने लोग हैं ऑपोजिशन साइड के, जो शहबाज खान के ग्रुप के लोग हैं, ये लोग भी जानते हैं इस बात को। जानबूझकर इन्वेस्टर्स या कंप्लेनर्स को बता नहीं रहे हैं ये बात, सब लोग जानते हैं, जो अपोजिशन साइड के जो ग्रुप के लीडर्स हैं। ठीक है, तो अभी सिर्फ 16, 17, 18 वाले जिनका क्लेम बाकी है, उन्हीं का देखा जाएगा सेटलमेंट में, ऐसा ही होता है। ठीक है,
तो ये गलत फहमी को दूर करिए कि जो है प्रॉपर्टीज बेचने से जो वैल्यू आएगी, और कंप्लेनर्स की जो वैल्यू है वो 580 करोड़ नहीं है। अगर कोई सोचता है कि 580 करोड़ है तो ये उसकी गलत फहमी है। वेरिफिकेशन होने के बाद वो हार्डली जो है 40 करोड़ होंगी, हार्डली। ये बात पहले भी आ चुकी है। जो 580 करोड़ की जो वैल्यू है वो जो है फुल कैपिटल अमाउंट की वैल्यू वो मैपिंग करके वो लोग बता रहे हैं, लेकिन वो जब वेरिफिकेशन होगा, लोअर कोर्ट में आर्ग्यूमेंट होगा, सारी चीज़ें होंगी, तो जब जो है हार्डली 40 करोड़ भी नहीं है कंप्लेनर्स की वैल्यू। तो आप मुझे बताएं कि जो है कोर्ट में कितना डिपॉजिट हो रहा है, तो फिर क्या होगा फिर आगे चल के। इस बात का खुलासा कई बार जो है सपोर्टर के वीडियोस में, जैसा कि मुतीउर रहमान की वीडियोस में भी है, और हम लोग भी बता चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह पहले से भी। और ये जो अपोजिशन साइड के दुश्मनानी हीरा के लीडर्स भी ये लोग ये चीज़ को जानते हैं। ठीक है, तो ये क्लैरिफिकेशन मैं देना चाह रहा था। और ये इसीलिए ये लोगों को बात बोलने के लिए छोड़ देना चाहिए कि जो भी प्रॉपर्टीज है वो सिर्फ कंप्लेनर के लिए। ऐसा नहीं है। जो सेटलमेंट करने आएंगे उनके साथ जो है वही अमाउंट से दिया जाएगा उनको। ठीक है, अभी जो है लीगल केस चल रहा है, तो ऐसे ही जब तक ये लीगल केस ख़त्म नहीं होता, अगर कोई सब्र करेंगे तो इंशाल्लाह उनको फुल कैपिटल या फिर दूसरी चीज़ें भी मिलेंगी। कानून के नज़दीक जो है जो कंटिन्यू किए हैं वो क्लेमेंट नहीं है। कानून के नज़दीक जो है जो अपना पैसा पूछ रहे हैं वो क्लेमेंट है। ठीक है, चाहे वो क्लेम किए हैं या फिर विड्रॉल रिक्वेस्ट किए हैं, जैसा भी है वो अपना, जब कानून में मसला जा चुका है तो उस टाइम पे क्लेम कर रहे हैं, तो उस टाइम पे ऐसे ही होगा। मैं क्लैरिफिकेशन देना चाह रहा था क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।